जय हिंद, जय भारत। मैं सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज 5 दिन बाद हमारा वीडियो जा रहा है, इसलिए 5 दिन बाद वीडियो जा रहा है कि बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। लोग यही सोचते हैं ना कि किसी महिला के पास काम नहीं रहता होगा, लेकिन बहुत सारा काम पड़ता है और इसकी वजह से वीडियो ना पहुँचने के कारण यही है। बाकी ना देर करते हुए भी हम आप लोगों से कुछ बातें कर लें। और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। लॉन्ग वीडियो तो नहीं जा पा रहा, लेकिन शॉर्ट वीडियो तो हमारा पहुंच ही जा रहा है अब तक। और थोड़ा सा कुछ लोगों की अपनी भी प्रॉब्लम होती है, औरों भी लोगों का प्रॉब्लम होता है, तो इंसान उसी में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि चलो सब ज़रूरी नहीं है वीडियो बनाना है, कुछ अपना भी पर्सनल काम कर लेना चाहिए। आज बात हम 2-3 दिन से 3-4 दिन से तो हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम 4-5 दिन का जो भी बात है हम सारी इसी वीडियो के माध्यम से हम सारी बात को अपडेट कर रहे हैं, दे रहे हैं आप लोगों को। और बात इसमें ये है कि समाज के लिए हम तो अब कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जितने हम उस पर रोक लगा रहे हैं उतने ही बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है और लोग उतने ही परेशान हो रहे हैं, उतने ही मारे जा रहे हैं। अभी 3 घटना हुई है, मतलब 2-3 दिन से 3 घटना घटी है। अभी हमारे जैतपुर थाना में पड़ता है, अम्बेडकर नगर में, हमारे घर से थोड़ा सा 2.5-3 किलोमीटर दूरी के अंदर में। देखिए, दुश्मनी भैया किसी से लो या दुश्मन कोई अगर आपके आगे अगल बगल में है तो उससे कृपया कर करके उससे आप लोग दूरियां बना के रखिएगा, ठीक है। दूरियां इस तरीके से बनाइएगा ताकि आपके आने वाले लाइफ में आपके साथ कोई बहुत बड़ी घटना का अंजाम ना दे दे। और घटना का अंजाम इस कदर दे रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि घटना का अंजाम कैसे कौन दे रहा है। उनकी पत्नी पहले से नहीं थी, उनकी पत्नी का मृत्यु हो चुका था और 2 बेटियां उनकी थी, लड़के नहीं थे। बेचारे गांव से परेशान थे, घर गांव से थोड़ा सा जानबे करते हैं कि गांव गिराव में क्या होता है। इसके बाद उन्होंने अपना खेत में आकर के घर बनवा लिए थे और वहाँ घर बनवाए थे तो थोड़ा सा जल्दी अभी घर बनवाए थे। उन्हें शौक लगी थी कि वो शांति में अगर दिन भर काम कर रहे हैं तो आकर के अपने घर में आराम से सोए, लेकिन इतना भी ज़्यादा बिंदास नहीं होना चाहिए। मेन रोड पे घर था उनका और इसके बाद वो घर में सोए हुए थे और रात में कौन जा कर के उनके गले को पूरे तरीके से गले को गर्दन को उतार दिया था और वैसे उनको चद्दर उड़ा करके छोड़ दिए थे। सुबह 6 बजे की घटना ये है, कल सुबह 6 बजे की घटना है। तब से पुलिस पूरे तरीके से तैनात है, एक्टिव है। हम देखिए उसी समाज में काम कर रहे हैं, उसी प्रशासन में, तो हम प्रशासन से बार बार ये चीज़ें कहते भी हैं कि जब कोई घटना आपके संज्ञान में आता है तो आप उस पर निस्तारण क्यों नहीं करते हैं। आपको निस्तारण कर देना चाहिए। अगर निस्तारण हो जाए तो शायद ये किसी की जान ना जाए। माँ भी मर गई, पिता की भी हत्या हो गई, 2 बेटियां जो है अब प्रशासन के अंडर में रहेंगी, उनका देखभाल कौन करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अब पुलिस जो है, अब प्रशासन हमारा उस पर एक्टिव होकर के 2 दिन से वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है। अब जा कर के उस पर जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिसको जाना था वो चला गया ना दुनिया छोड़ करके। अब दूसरी घटना ये देखिए, एक महिला अपने पति के साथ कैसे कर सकती है। लड़ाई झगड़ा हर पति में होता है। आप मारपीट करो, आप छोड़ छुड़ौआ करो, आप उनसे जितना मतलब लड़ना है लड़ो, लेकिन किसी आशिक के साथ में मिल करके अपने सुहाग को उजाड़ना, ये कहीं ना कहीं ये डायन का रूप है, ठीक है। ये डायन भी नहीं करती है कि अपने पति को अपने ही हाथों से उनकी मृत्यु कर दे या उनको इस दुनिया से ख़त्म कर दे। अभी हमारे सुल्तानपुर जनपद में ये ऐसा हुआ है, ये घटना घटी है, आप लोग देख भी रहे होंगे, क्योंकि ये सारी घटनाएं दर्शा रहा है इस बात की तरफ ले जा कर के कि समाज अब नहीं सुधरेगा। अगर आप लोग चाहो ना कि समाज को आप सुधार लो या कोई भी सुधार ले, या कोई जब प्रशासन नहीं सुधार पा रही, जब हमारी सरकार नहीं सुधार पा रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये समाज को भैया किसी को अपना ना समझो। वो मोहतरमा पहले से ये यादव लड़के, उनकी उम्र भी नहीं थी कि वो इश्कबाज में अपना कदम रखें।
वो लड़की, पूजा नाम था उसका, वो जो पूजा महिला है वो इस कदर की है कि तो वो मोहतरमा जा करके जो है अपने आशिक को बता करके अपने ही पति को भेजी मछली गोश्त लाने के लिए। इसके बाद अपने आशिक को फ़ोन करके वो बता रही है कि वो गया है बाज़ार। अब वो बाज़ार गया है, पीछे से सारा लोकेशन, ये इतनी गंदी औरत अपने सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ा उसने, और अपने पति की हत्या अपने हाथों से किया उसने। पति को उसके हवाले कराई, खूब दारू ड्रिंक करवाया उससे, जब वो बेचारा मदहोश हो गया इसका पति, और अपने आशिक से बोल करके इसके बाद उसकी गर्दन को कटवाई। और जब उसके गर्दन काटने से नहीं इसका पति एक्सपायर हुआ तो इस दुष्ट को बुलाया फ़ोन कर करके, आओ तुम्हारे पति का गर्दन काट दिए हैं। अब ये कुतिया गई वहाँ पे, 2-3 ईंटों से अपने उसके सीने पे वार की और वही तुरंत उसका दम निकल गया। इसके बाद सोचो कि मारने मरवाने के बाद भी ढिढोरा पीट रही है कि हमारा पति मर गया, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। अरे तेरी कुत्ती की ऐसी तैसी करो। सच बताऊं ना कि इस जन्म में ना परले हर जगह आ रहा है। माँ, जितनी हमारी जनता है ना, इन पापियों की वजह से ना पाप से एकदम घड़ा भर चुका है, और धरती माता ऐसा अपना रूप ले चुकी है ना कि सब तहस नहस हो रहा है। जिसने भी ये कांड करने का प्रयास करेगा या किया भी होगा उसकी यही दुर्दशा होगी। हम तो बस यही कहेंगे ना, कभी किसी के ऊपर भरोसा ना करो भैया, शादी ना करो, एक हाथ जमीन के लिए लफड़ा ना करो, लेकिन कम से कम जब तक आपकी सांसें हैं ना, कानूनी प्रक्रिया से लड़ो। किसी की जान लेने से अच्छा है कि आप कानून के पास बार बार जाओ। 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 10 बार जाओ, कहीं ना कहीं से तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर एक बार अगर किसी ने कह दिया कि हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, तो इस बात को छोटा सा बात मत मान के चलिएगा, उसको बहुत बड़ी बात समझिएगा, और उस बात को जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचा करके, ताकि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है, जो इंसान आपको पूरे तरीके से धमकी दिया उसके खिलाफ वीडियो से ले करके पूरा एविडेंस तैयार करो, और इसके बाद उसको अधिकारी को सेंड कर दो। तुरंत आनन फानन में ना हमारी प्रशासन आकर के तो आपको इंसाफ दिलाए तो बताना। लेकिन जो इंसान आपको अगर धमकी दे रहा है खुलेआम, और जिस इंसान से आपको डर है, उसका पूरे तरीके से वीडियो बना करके अधिकारी तक पहुंचाओ, पूरे लिखित में आप आवेदन दो। मेरा सर आज इतना दुख रहा है ना, इतना घटना घट रहा है। आज भी एक घटना अभी भी घटने वाली है। वो बेचारे इतने परेशान हैं, एक महिला हो करके पुरुष को मारी है, इतना चोट लगा है। एक तो मर्डर हुआ पहले भी जमीनी विवाद में, वहाँ फोर्स हमारी तैनात है, सीईओ से लेकर के एसएचओ से लेकर के एसडीएम तहसीलदार, पूरे जितनी टीम है, क्योंकि वो ज़मीनी विवाद था तो अभी पहले उसको फरियाएंगे और डेड बॉडी ला करके उनका दाह संस्कार कराएं। अब तो जो प्रक्रिया है, जो उनकी ज़मीन जायदाद है, उनकी लड़कियों का देख रेख, अब वो पूरी जो प्रोसेस है वो चीज़ें पूरी की जा रही हैं मरने के बाद। अभी एक नई घटना और आई है, उसको भी बार बार मारने की एक महिला होकर के दबंग बन रही है। कभी उसका वीडियो, इतनी अश्लीलता वाली वीडियो आई है, लहरा रही है, जो वो बेलचक लेकर के, जो गांव में बेलचक होता है ना दीवार खोदने वाला, उसको लेकर के उनके दीवार में मार रही है बार बार, और बार बार कह रही आओ आओ तुमको बोटी बोटी काट देंगे, तुमको ये कर देंगे। अगर वो कह रही है तो उसको करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि उसके पीछे एक गुंडा तैयार है, उसके पीछे एक उसका आशिक है, हर कोई जान रहा है, हर कोई उससे पीड़ित है। सीओ साहब से बात हुई, क्योंकि उसी मर्डर वाले केस में वो गए हैं, टाइम नहीं उनको मिल पा रहा, 10 मिनट के लिए ऑफिस आए थे, तो हम थोड़ा वो समय नहीं दे पाए। कल के डेट में उनसे मिलाया जाएगा और ये घटना घटते घटते रोका जाए। एक माँ, सौतेली माँ, अपने बच्चे को जो है रोटी देने के बहाने चिमटे से उसको जला जला के मार रही है। सास को भेज रही है दवा लाने के लिए, बच्चे को चिमटा, जो रोटी चिमटा होता है ना, गरम कर करके उसको, इसके बाद उसके कपड़े के अंदर कई जगह उसको दागी थी, और इसके बाद बेलन से उसके सर पे मार दी थी। सोच लो, 7-8 साल 9 साल का बच्चा, कितना मतलब दिमाग होगा। माँ पहले से भाग गई थी दूसरे के साथ।
इतने घटना घट रहे हैं भैया कि कभी भी किसी के ऊपर भरोसा ना करिए। और अक्सर करके देखो, जिसके साथ आप अच्छाई करोगे उसी के साथ बुराई होगा। कभी भी ये समाज हमारा सुधरने वाला नहीं है। और अगर कोई भी बंदा आपको धमकी दे रहा है, 100 में सीधी बात है, धमकी अगर दे रहा, मैं आपको बस छोटा सा ऑप्शन बता रही हूँ, अगर कोई धमकी दे रहा है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो कि आपको फला फला आदमी जान से मारने की धमकी दिया है और इतने लोग इसमें शामिल हैं। तुरंत आप पोस्ट करिए उसको, देखिए वो वीडियो पहुंचते अधिकारी के सामने पहुंचते हुए भी आपकी सुरक्षा प्रदान कराएगी और इसके बाद उस पर छानबीन होगा, आपका ज़िंदगी सही सलामत सी धरती पे रहेगा। और जो लोग अगर चालाकी करेंगे, मारने के बाद तो जेल जा ही रहे हैं, सीडीआर निकाला जाता, कॉल डिटेल्स निकाला जाता। ये जो अपने पति को मरवाई है मोहतरमा, ये मारने से पहले भी कांटेक्ट में लगी थी, मरवाने के बाद भी कांटेक्ट में लगी थी। जब उसको मार करके वहाँ छोड़ दिया गया तो तब तक ये दोनों की बातें चलती रहती थी। 2 ही नंबर एक्टिव हुआ उस पर, सीडीआर में पूरे तरीके से निकाला गया और उसी सीडीआर की बुनियाद पे। और हाँ, हम जाते जाते एक चीज़ और बताएंगे आप लोगों से कि जो लोग अगर सातिरियाना तरीके से काम करते हैं ना, सोचते हैं कि हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, कोई नहीं जान पाएगा ना, एक दूसरे से मरवाते हैं ना। लेकिन बाबू भैया सुन लीजिएगा बहिनी लोग, कानून में, लॉ एंड ऑर्डर में ऐसी चीज़ें हैं ना कि अगर जहाँ आप जाएंगी बाथरूम कर करके आएंगी ना, वहाँ का बाथरूम भी तुम्हें बता देगा कि तुमने क्या क्या कर रखा है। कभी हत्यारा बन करके तुम बच नहीं पाओगे, किसी की जान ले करके तुम बच नहीं पाओगे, याद रखना तुम। बाकी वीडियो 11 मिनट का हो चुका है, कोशिश करेंगे कि वीडियो कल भी अपलोड हो हमारा। बाकी जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबको जय हिंद, जय भारत।